Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and I'm back here again with another cabin crew related video. This video is going to be very interesting because I'm gonna tell you the English phrases that cabin crew uses and you don't tend to understand that. So I'm gonna make your life easier with this. If you're interested, please keep watching. Also, if you're new to my channel, hi, my name is Priyal, and if you like my content, please like, share, subscribe, comment, press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. And let's get started. So सबसे पहला फ्रेज है पैक्स. तो पैक्स हम पैसेंजर को बोलते हैं. आपने कई बार सुना होगा किसी क्रू के मुंह से कि पैक्स लोड इज़ दिस, पैक्स इज़ दिस. सो पैक्स इज़ बेसिकली पैसेंजर. हम पैसेंजर को पैक्स बोलते हैं इन एविएशन टर्मिनोलॉजी. सबसे ज़्यादा ईजी बट काफ़ी लोग को नहीं पता है विच इज़ हम जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली ABCD में एक अल्फ़ाबेटिक फ्रेज होता है, वैसे ही एविएशन टर्मिनोलॉजी में भी ABCD को एक अलग टर्म से बोलते हैं. जैसे ए को अल्फ़ा बोलते हैं, सो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्स. यूजुअली आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि क्रू बोल रही है यस सर इट्स ऑन 29 अल्फ़ा, और आपको लग रहा है व्हाट इज़ 29 अल्फ़ा, सो दैट मीन्स 29 ए. सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज वी यूज़ क्वाइट ऑफन. अल्फ़ा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट, और उसको फॉक्स भी बोल सकते हैं. सो इन केस यू आर नॉट अवेयर, तो फॉरवर्ड को हम फॉरवर्ड ही बोलते हैं, बट पीछे जो होता है उसको आफ्ट कहते हैं. कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोग को लगता है कि मतलब बैक साइड, दे टेंड टू यूज़ द वर्ड बैक, बट हम यूजुअली फॉरवर्ड एंड आफ्ट बोलते हैं. सो आफ्ट इज़ द बैक साइड ऑफ द प्लेन. नेक्स्ट वर्ड इज़ पुश बैक. तो पुश बैक कुछ लोग को लगता है, जैसे कब पूछते हैं ना कि मैम टेक ऑफ कब होगा, सो वी टेंड टू से सर पुश बैक हो चुका है, विल बी टेकिंग ऑफ शॉर्टली. सो पुश बैक बेसिकली मीन्स कि एयरक्राफ्ट गेट्स के साथ लगा होता है, एरोब्रिज के साथ कनेक्टेड होता है. सो एरोब्रिज हट जाता है एंड एयरक्राफ्ट स्टार्ट्स टू मूव, दैट मीन्स इट हैज़ पुश्ड बैक. नेक्स्ट इज़ आई थिंक एवरीवन्स फेवरेट विच इज़ डेड हेड. सो डेड हेड का मतलब होता है व्हेन you are in your uniform, when the crew is in her uniform, but she won't be operating because उनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और वो वापस अपने बेस पे जा रहे हैं, या फिर उनकी कहीं रिक्वायरमेंट है कोई दूसरे बेस में तो उन्हें वहाँ भेज रहे हैं, बट बिकॉज शी इज़ नॉट लीगल टू फ्लाई, सो शी इज़ सिटिंग एंड गोइंग एज अ पैसेंजर, बट इट इज़ काउंटेड एज अ ड्यूटी बट नॉट एक्चुअली वर्किंग. तो कई बार आपको लगेगा कि क्रू ऐसे बैठी हुई है और वो ड्यूटी नहीं कर रही है, बट शी इज़ doing her duty, she is going back to her base but as a passenger. Also next terminology is ferry flight. फेरी फ्लाइट ये होती है जिसमें पैसेंजर नहीं होता है, सिर्फ कैप्टन एंड क्रू होती है. वो एम्प्टी फ्लाइट हम लेके जाते हैं एक दूसरे डेस्टिनेशन में बिकॉज देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट एट दैट डेस्टिनेशन. सो यू मस्ट हैव हर्ड नो शो. नो शो भी आपने बहुत बार सुना होगा. नो शो इज़ बेसिकली कि पैसेंजर ने चेक इन कर लिया है लेकिन वो फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीज़न. इट कैन बी अ ट्रांजिट फ्लाइट और दे माइट हैव मिस्ड द फ्लाइट. सो इट इज़ कॉल्ड एज नो शो पैसेंजर, नो शो पैक्स और नो शो पैसेंजर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम श्योर आप लोग ने नहीं सुना होगा एंड आई जस्ट होप कि आप कभी ना सुने, विच इज़ ब्रेस पोजिशन. नाउ ब्रेस पोजिशन इज़ समथिंग वी यूज़ ओनली इन केस ऑफ एन एमरजेंसीज. सो ब्रेस पोजिशन वो होती है जो अगर कोई इम्पैक्ट होता है फ्लाइट में, सो आपके बॉडी में कोई इंजरीज़ ना हो उसे बचाने के लिए. देखो अगर इम्पैक्ट होगा आपका इंजर तो हो सकता है कुछ, लेकिन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द इम्पैक्ट. ब्रेस पोजिशन क्रू एवरी टेक ऑफ लैंडिंग करता है. इट्स बिकॉज इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, इम्पैक्ट पड़ जाए, सो एटलीस्ट वी आर नॉट इंजर्ड. एंड बिकॉज हम लोग दिन में 4 फ्लाइटें भी करते हैं, सो every single day that takeoff and landing can impact our body, so that is why we do brace position every single day. For the passengers to do the brace position, it is only in case of an emergency. So that's it for today. I hope you enjoyed knowing few things. I'm sure काफ़ी लोग ये चीज़ें जानते होंगे, but only the ones who have been working or are frequent flyers, only they must be aware of such terminologies. If you are not, I'm glad I could help you out a bit. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Till then,